Hello everyone, we will be doing a quick revision of the chapter friction today. So let's start. Let's understand friction. Okay, so introduction to friction. What is friction? Friction is a contact force that opposes the motion or tendency of motion between two surfaces in contact. So friction is a contact force. Contact force means that the things between which friction is acting has to be in a physical contact. वो जो दो चीजें हैं जिनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, जिनके बीच में ये फोर्स है, वो दोनों चीजें फिजिकली टच हो रही हैं. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जो फुटबॉलर, जो ग्रीन कलर की लाइन है दैट इज द सरफेस, वो फिजिकली टच कर रहे हैं, जिनके बीच में फ्रिक्शन एज अ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है. तो अब ये क्या बोल रहा है कि दैट अपोजेस द मोशन और टेंडेंसी ऑफ द मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस. तो जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, फुटबॉल जो है राइट साइड की तरफ एरो दिखा रहा है, यानी कि उसका जो मोशन या टेंडेंसी, यानी कि वो या तो ऑलरेडी मूव कर रहा है या फिर वो राइट साइड में मूव करने वाला है. तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. नाउ इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जो हिस्सा बॉल का कॉन्टैक्ट में है उस सरफेस के, उतने हिस्से पे उधर फ्रिक्शन लगेगा एंड उस opposite side पे from the actual motion that is going to be happening. Even if an object is not moving, friction can still act. So that is called a static friction. Static friction ऐसा friction होता है जब object move नहीं भी कर रहा है तो भी friction is still acting on it. Next चलते हैं. Now, what are the everyday examples of friction? आप देख सकते हैं, friction is in every part of our life. If we are able to walk on the ground, that is because there is friction between feet and ground. अगर feet और ground के बीच में friction ना होता तो हम चल ही नहीं पाते, क्योंकि हम grip ही नहीं बना पाते, हम slip करते जाते. जैसे कि I don't know if anyone has ever walked on ice, राइट. आइस स्केटिंग करना, आइस पे चलते हैं तो ऑब्वियसली उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है फीट और आइस वाले ग्राउंड के बीच में, इसीलिए लोग स्लिप करते हैं, राइट. सो इसीलिए बोला जाता है कि वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, एज सिंपल एज दैट, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट देयर एज वेल. Friction between feet and ground helps it make the grip, right. Now writing with a pencil and pen and pencil. So pencil का जो nib है, जो pen या pencil का जो nib है और जो paper है, उनके बीच में friction होता है तभी वो चल पाता है pen, right. Now there are brakes stopping a vehicle, a ball slowing down after rolling, lighting a matchstick. Without friction, movement control would be impossible. Okay, सो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ बॉल स्लोइंग डाउन आफ्टर रोलिंग. अब अगर देखिए, अगर आपने एक फोर्स से बॉल को धक्का मारा है अलोंग द रोड, राइट, सो वो तो धीरे धीरे चलती जाती, बट एट सम पॉइंट इट स्टॉप्स, राइट. सो क्यों रुक रही है? अगर हमने सेम फोर्स लगाया और वो कंटिन्यूसली चले जा रहा है तो उसको तो रुकना ही नहीं चाहिए था. बट इट इज स्टॉपिंग बिकॉज एक ऑपोजिट फोर्स, जिसे बोल रहे हैं हम फ्रिक्शन, वो कंटिन्यूसली लग रहा है उसकी मूवमेंट पे, जो धीरे धीरे उसकी स्पीड को, बॉल की स्पीड को कम कर रहा है एंड देन इवेंचुअली उसे स्टॉप कर देता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सर्फेसेस विच मे लुक स्मूथ बट हैव माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज. तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये उबड़ खाबड़ चीजें हैं, ये भले ही हमें ऊपर से स्मूथ दिख रहा है सरफेस, लेकिन माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज भी फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं. दीज इरेगुलरिटीज इंटरलॉक व्हेन सर्फेसेस कम इन कॉन्टैक्ट. वो फिर मोशन को रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है. Greater irregularities is equals to stronger interlocking is equals to more friction. As you can see in the diagram, जो कि ये irregularities हैं, जो भी surface की irregularities हैं, वो एक दूसरे से interlock करेगी और फिर motion, अब obviously interlock करेगी तो motion कम होगा, धीरे होगा और friction create होगा. जितनी बड़ी irregularities, मतलब जितने बड़ी crevices और ये irregularities होंगी, उतना ज़्यादा interlocking होगी और फिर friction भी बढ़ेगा. हाईली पॉलिश सर्फेसेस ऑल्सो हैव सम फ्रिक्शन. मतलब कि बिल्कुल ही फ्रिक्शन ना होना या बिल्कुल ही इरेगुलरिटीज ना होना, दैट इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन, राइट. और आइडियल सिचुएशन ऑफन टाइम्स रियल नहीं होती है. नेक्स्ट आ जाते हैं, फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं विच आर इफेक्टिंग फ्रिक्शन. नेचर ऑफ सर्फेसेस.
सरफेस का नेचर भी बताता है कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर रफ सरफेस है तो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा, और अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन वुड बी लेस, राइट। और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि फोर्स प्रेसिंग सर्फेसिस टुगेदर। अब दो सर्फेसिस हैं, मतलब कि जैसे कि हमने बोला कि बॉल था और ग्राउंड था, उसके बीच में तो ज्यादा और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो बॉल को दबा रहा है, राइट। सो अगर मोर फोर्स है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, लेस फोर्स है तो लेस फ्रिक्शन लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम अगर क्या करते हैं, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते जिसकी वजह से जो सब ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस है उसको हम दबा देते, साथ में पुश कर देते, हम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट होता, राइट। सो मोर फोर्स मोर फ्रिक्शन, लेस फोर्स लेस फ्रिक्शन, एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं आप टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने बोला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट प्रिवेंट्स मोशन फ्रॉम स्टार्टिंग, so adjust itself around according to applied force, has a maximum value called limiting friction. So static friction तब काम कर रहा होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। वो क्या फ्रिक्शन, वो क्या प्रिवेंट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, रोकता है उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली मूव करने में, फ्रॉम रेस्ट टू मूविंग, राइट, मोशन में आने में। सो इट प्रिवेंट्स मोशन फ्रॉम स्टार्टिंग। ये क्या करता है? दिस फ्रिक्शन इट adjusts itself according to the applied force, has a maximum value called limiting friction. Limiting friction वो maximum value है जब तक वो चीज को रेस्ट पर उसने रखा हुआ है। जैसे ही वो चीज रेस्ट से मोशन में आती है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हट जाता है और फिर वो उससे एक्सीड कर जाता है एंड देन मोशन शुरू हो जाता है, राइट। तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंग टू पुश अ हैवी कपबोर्ड, ऑब्वियसली हम पुश तो कर रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, बट इट इज नॉट मूविंग, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इतना ज्यादा है कि हम उसे मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। ये कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग, राइट, तो जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है सरफेस पे, देन इट इज एक्टिंग व्हाट इज कॉल्ड sliding friction, and it is less in amount than static friction. Example क्या है? sliding a book on a table. Rolling friction, जैसा कि नेम से ही समझ आ रहा है, when object is rolling over a surface, ये सबसे least friction इसमें होता है, मतलब कि सबसे कम आपको friction इसमें मिलेगा rolling friction में। sliding friction में भी आपको कम मिलेगा, but static friction में सबसे ज्यादा, या कम ज्यादा का मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मोशन के अगेंस्ट। कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर कोई चीज है तो हमें उसे मोशन में लाने में बहुत फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी स्लाइडिंग और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी रोलिंग। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यूज हैं वो कम फ्रिक्शन होता है उनमें एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। कम का मतलब क्या है कि हमें जो फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, वो स्लाइडिंग और रोलिंग चीजों में कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर हो, राइट। सो ये ऑर्डर देख सकते हैं आप, स्टैटिक में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, है ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है अपना मूवमेंट रेजिस्ट करेगी ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आ जाता है स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग। रोलिंग में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। Friction a necessary evil. So necessary evil, as much as it is evil, it is also necessary. So आप contradiction देख सकते हैं यहाँ पे। हम देखेंगे कि क्यों friction is very important. Advantages क्या क्या हैं? Help us walk without slipping. Enables writing on paper or board. Helps vehicles move and stop. Allows us to hold objects. Makes it possible to light a matchstick. ये सारी कॉमन चीजें, एवरीडे लाइफ की चीजें हैं, हर चीज में फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इनमें से कोई भी चीज काम नहीं करेगी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? अब ऑब्वियसली नेसेसरी इविल है, यानी कि अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट। कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे कि चीजें जब एक दूसरे से टच होंगी, मूव करेंगी तो घिसेंगी भी, राइट। सो टियर होंगी, वियर एंड टियर का यही मतलब होता है कि वो घिस जाती है, राइट। और फिर प्रोड्यूसेस हीट विच कॉजेज एनर्जी लॉस, रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, क्योंकि वही वियर एंड टियर हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है,
तो उसकी वजह से मशीन्स के पार्ट्स में भी जब फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो वो घिस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स मोर फ्यूल कंजम्पशन, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. नाउ हम इंक्रीज करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? when more grip is needed. जैसे कि अगर हमें ज्यादा ग्रिप की जरूरत है तब हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करने का मन करता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जो सर्फेसेस है उन्हें रफ बना दो. मेकिंग सर्फेसेस रफ कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन. यूजिंग ट्रीड्स और ग्रूव्स इन टायर. सो ग्रूव्स और ट्रीड्स क्या होते हैं? जो आपके टायर्स में स्टड्स की तरह होते हैं, जो कि क्या करते हैं? फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करते हैं. देन वियरिंग स्पाइक्ड शूज फॉर स्पोर्ट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे क्या होगा? इससे ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा. नाउ अप्लाइंग रेजिन या पाउडर व्हाइल डूइंग जिम्नास्टिक्स. ओके, राइट. तो ये पाउडर से क्या होता है? अप्लाइंग रेजिन या पाउडर से अगेन इरेगुलरिटीज बढ़ेगी, रफ होगा सरफेस, जिससे कि ग्रिप बनाना ज्यादा आसान होगा. ना पर्पस क्या है यहाँ पे? प्रिवेंट स्लिपिंग. अब क्योंकि हम इंक्रीज कर ही क्यों रहे फ्रिक्शन? ताकि हम स्लिप ना करें. ये चीजें जो भी यूज हो रही है इनमें स्लिपिंग ना हो, राइट. Now, again, what are methods to reduce friction? अभी हमने increase करा था, अब हम decrease करने की बात कर रहे हैं. क्योंकि देखिए फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हमें अपने हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से दोनों चीजें करनी है, वेदर टू इंक्रीज द फ्रिक्शन और टू रिड्यूस इट. ल्यूब्रिकेशन यूजिंग ऑयल या ग्रीस बिटवीन द सर्फेसेस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, जिससे कि रिड्यूस होता है फ्रिक्शन. नेक्स्ट, पॉलिशिंग, मेकिंग द सर्फेसेस स्मूथर रिड्यूसेस रफनेस, राइट. अगर वो स्मूथ होगा सर्फेसेस तो इरेगुलरिटीज, जो क्रेविसेस हैं, वो सब कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से रफनेस कम होगी और फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, राइट. बॉल बियरिंग्स नाउ रिप्लेसेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन विद रोलिंग फ्रिक्शन, वाइडली यूज्ड इन मशीन्स. सो बॉल बियरिंग्स छोटे छोटे ऐसे होते हैं जो चीजों में हम डालते हैं, जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट होता है. उससे क्या होता है? अब मैंने आपको, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, राइट. सो रोलिंग फ्रिक्शन में एकदम सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस टू द मोशन है, इसीलिए बॉल बियरिंग्स यूज किया जाता है जब हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाह रहे हो. तो एग्जाम्पल फैंस, बाइसिकल्स एक्सेट्रा. नाउ यूज ऑफ व्हील्स. व्हील्स से क्या होगा? अगेन रोलिंग मोशन होगा इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग मोशन, सो इट कन्वर्ट स्लाइडिंग मोशन टू रोलिंग मोशन. अब आप सोचिए, अगर एक फ्रूट का कार्ट है या कोई भी चीज है, बोरी है फॉर एग्जाम्पल, आप उसे स्लाइड करके लेके जा रहे हैं, एंड एज कंपेयर टू अगर आप उसे किसी चीज में रख दे विच हैज व्हील्स ऑन इट, तो किससे आसान होगा बोरी को लेके जाना? ऑब्वियसली अगर आप बोरी को किसी ऐसी चीज में रखेंगे विच हैज व्हील्स ऑन इट, तो फिर वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? स्लाइडिंग मोशन से कन्वर्ट हो जाएगा रोलिंग मोशन में, जो कि आसानी से आप ले जा पाएंगे उस बोरी को, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लीस्ट, है ना, फ्रिक्शन कम है, तो वो मोशन को बहुत ही कम अपोज करेगी एज कंपेयर टू स्लाइडिंग. नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? ऐसा फ्रिक्शन जो कि फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं. फ्लूइड्स में इट्स नॉट ओनली अबाउट लिक्विड्स, इट इज ऑल्सो अबाउट गैसेस. फ्लूइड फ्रिक्शन exerted by fluids is called drag. Now factors affecting fluid friction. There are several factors जो कि fluid friction को affect कर सकते हैं. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर फास्टर जा रहा है, जैसे कि स्विमिंग की बात अगर हम करें फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ द बॉडी इज मूविंग मच फास्टर, तो उसको जितना ज्यादा तेज मोशन होगा उतना ही ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगा, राइट. जितना फास्टर वो जाएगा ऑब्जेक्ट, उतना ही ड्रैग या उतना ही फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, राइट. शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, स्ट्रीमलाइंड है तो लेस ड्रैग होगा. ना स्ट्रीमलाइंड आपने देखा होगा, अभी हम आगे देखेंगे स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में. स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके द शेप विच इज लाइक टेपर्ड और पॉइंटेड एट द एजेस एंड थिकर इन द मिडिल. फिश का शेप देखा होगा आपने, एरोप्लेन का शेप देखा होगा, ये सब क्या होते हैं? ये आपकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है. तो फिशेस की स्ट्रीमलाइंड बॉडी और एरोप्लेन की स्ट्रीमलाइंड बॉडी इसीलिए होती है क्योंकि एक तो फिशेस वो क्या करती हैं, वो पानी में स्विम करती हैं और उनको स्विम, दैट इज देयर हैबिटेट, राइट. तो उनका इसीलिए स्ट्रीमलाइंड बॉडी है. इट हेल्प्स देम इन मूविंग अराउंड इन वाटर इजीली. उनके जो टेपर्ड एंड्स हैं, यानी कि उनके जो पॉइंटेड एंड्स हैं, वो फ्रिक्शन को
मतलब वो पानी को काट कर जाता है, जिसकी वजह से लेस ड्रैग जो है वो लेस होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन कम होता है, राइट। स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से जो कांटेक्ट में आ रहा है पानी, वो पहले तो पॉइंटेड टिप से कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम यूज होगा, कम लगेगा। नाउ नेचर ऑफ फ्लूइड, अगर डेंस फ्लूइड है, थिकर फ्लूइड है, डेंस फ्लूइड है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट। तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ड्रैग ज्यादा होगा। और अगर डेंस नहीं है, थिन है फ्लूइड, तो फिर आपका रेजिस्टेंस कम होगा। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट, जस्ट इमेजिन इफ यू आर स्विमिंग इन वाटर एंड देन कंपेयर इट टू इफ यू आर स्विमिंग इन हनी, किस में आपको परेशानी ज्यादा होगी? हनी में स्विम करना, हनी इज वेरी थिक, राइट। तो उसमें स्विम करना कितना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू स्विमिंग इन वाटर विच इज मच थिनर देन हनी, राइट। एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन अ मूविंग कार और प्लेन, ये हम आगे देखेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडी में। जब जैसे कि वाटर रेजिस्टेंस होता है ना, कि वाटर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है लिक्विड्स में, वैसे ही गैसेस की बात भी हो रही है, कि एयर भी रेजिस्टेंस देता है, राइट। अब आगे देखते हैं, चलिए। स्ट्रीमलाइनिंग, जैसा मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट्स आर डिजाइन्ड विद स्मूथ नैरो शेप टू रिड्यूस ड्रैग। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एरोप्लेन्स, बर्ड्स की भी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, फिशेस की भी होती है, हाई स्पीड कार्स की भी होती है। दीज शेप्स अलाउ फ्लूइड्स टू फ्लो स्मूथली अराउंड द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन इन मशीन्स, हम देखेंगे अब कि फ्रिक्शन का मशीन्स में क्या रोल है। फ्रिक्शन कॉजेज हीट जनरेशन, वियर एंड टीयर। जैसे कि मैंने बोला कि जब चीजें आपस में टच करेंगी, स्लाइड करेंगी, घिसेंगी, तो फिर वियर एंड टीयर होगा। वियर एंड टीयर समझते हैं, दैट इट विल मतलब कि एक तो घिस जाएगी चीज, या फिर खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, छिल जाएगी, मतलब कि एनीथिंग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट ना। और हीट भी जनरेट होगा। नाउ सोल्यूशन क्या है इन सब चीजों का? जैसा कि हमने देखा पहले भी कि हमें अगर फ्रिक्शन को कम करना है तो हमें ल्यूब्रिकेंट्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, या बॉल बियरिंग्स लगानी पड़ेगी, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देगी, जिससे कि फ्रिक्शन कम लगेगा। और मेंटेनेंस प्रॉपर रखनी पड़ेगी हमें मशीन्स की, ताकि फ्रिक्शन का उस पर गलत असर, गंदा असर ज्यादा ना पड़े। What are the important terminologies which we need to know? Contact force क्या होता है? Force acting when the objects actually physically touch, right? Drag क्या हो गया हमारा? Fluid friction. Limiting friction is the maximum static friction, right? And lubricant is a substance which is used to reduce friction. Now, ये जो की डिफरेंसेस हैं, इन ये डिफरेंसेस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, आपके जो 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हैं और फिर उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हम एक क्विक यहाँ पे तो सिर्फ की टर्म्स लिखे हुए हैं, आप जब आंसर लिखेंगे तो अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? वो कब एक्ट करता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट। इसकी स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ऑन द सर्फेस, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज मीडियम। एंड रोलिंग फ्रिक्शन की स्ट्रेंथ सबसे लोएस्ट होती है, इट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग अलोंग द सर्फेस, राइट। सो ये आपके की डिफरेंसेस आ गए। नेक्स्ट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग पॉइंट्स देख सकते हैं हम कि व्हाई डू वी फॉल व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस। जैसा कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला ना कि आइस है, आइस में लेस फ्रिक्शन होगा, क्योंकि वो इट्स मच स्मूदर देन वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा और हम स्लिप कर जाएंगे, है ना। नाउ व्हाई आर टायर्स ग्रूव्ड? टायर्स आर ग्रूव्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ताकि जो गाड़ी है या जो व्हीकल है वो रोड पर स्लिप ना करे जल्दी से और एक्सीडेंट्स ना कॉज हो। नाउ व्हाई डू मशीन्स नीड ऑयल? मशीन्स में फ्रिक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन के जो पार्ट्स हैं वो आपस में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वियर एंड टीयर ऑफ द मशीन पार्ट्स हो सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसीलिए हम उनमें ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल्स, ग्रीस डालते हैं, सो दैट वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन एंड द वियर एंड टीयर। क्विक रिविजन देख लेते हैं हम। फ्रिक्शन इज द फोर्स अपोजिंग द मोशन. It is useful as well as harmful. It can be reduced by lubrication, polishing wheels. It can also be caused by surface irregularities. There are 3 types of friction: static, which is the highest amount of friction, then sliding, and then rolling. Fluid friction is also known as drag. और फिर स्ट्रीमलाइनिंग करके, यानी कि बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप देके ऑब्जेक्ट्स को वी कैन रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन, दैट इज ड्रैग, बोथ इन लिक्विड्स एज वेल एज इन गैसेस. Okay,
Thank you so much for watching this video. For more such content, please subscribe to our channel Vidya Prodigy from Vidyarthi Varinoth Services. Thank you so much.